बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो जीएसटी की तैयारी करने वाले हैं और जिनका अब टेस्ट आने वाला है, सो स्टूडेंट्स आज हम कवर करेंगे उसका बायोलॉजी का पोर्शन। और ये जो चैप्टर है आप लोगों का, ये एमडीकेट के लिए क्लास 11 जो सेल स्ट्रक्चर और बायोलॉजी है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। पर ज्यादातर ये जो हम जीएसटी है जो कि उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो हम बायोलॉजी का जो पोर्शन है उसे कवर करेंगे 2 वीडियो के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों वीडियो होने वाली है, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर आपने लाजमी करना है। हमारा व्हाट्सएप चैनल है उसको लाजमी ज्वाइन करना है। हमारा फेसबुक पेज है उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो, और इस तरीके से अगर मैं आप लोगों को अगर जीएसटी का पोर्शन पढ़ाने वाली हूँ और एमडीकेट वालों को बच्चों को पढ़ाने वाली हूँ, इंशाल्लाह आप टॉप ही करेंगे। तो चले बच्चे स्टार्ट करते हैं। कोई भी चीज को मिस करेंगे आपका नुकसान होगा। टीच दुआ आपके साथ है। जीएसटी में और एमडीकेट में टॉप करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। तो चले स्टार्ट करते हैं। एमडीकेट में अगर टॉप करना है, हमारी वन सोर्स मौजूद है, हर चीज मौजूद है, लेकिन आज हम बेसिकली जीएसटी के लिए लेकर आए हैं। तो चले बच्चे स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल की डिस्कवरी। ये आपसे सवाल पूछे जाएंगे बच्चों, जैसे नहीं पूछे जाएंगे, कॉन्सेप्चुअल तरीके से पूछे जाएंगे। बच्चों जो सेल को सबसे पहले डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट है वो है रॉबर्ट हुक। देखें, सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया है? रॉबर्ट हुक ने। कब किया है? 1665 में, फ्रॉम ओक ट्री। बच्चों एक ओक ट्री था, एक ओक दरख्त था, उसमें से बच्चों इसको डिस्कवर किया गया, रॉबर्ट हुक ने किया। इसके बाद बच्चों काफी साइंटिस्ट आए थे, लेकिन ये सबसे पहले डिस्कवर इन्होंने किया। उसके बाद ही नेम्ड इट सेलुलर। जब वो उसने उस जो पेड़ है उसको देखा, तो उसने उस वक्त उसे सेल नाम नहीं दिया था, उसने उस वक्त उसे नाम दिया था सेलुलर। सेलुलर का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस, खाली जगह है। लेकिन जैसे जैसे बच्चों वक्त गुजरता गया, ऐसे ऐसे मॉडर्न तरीके की माइक्रोस्कोप आती रही, तो हमने देखा कि सेल जो है वो खाली नहीं है। सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, उसका पानी मौजूद है। सेल के अंदर उसका न्यूक्लियस मौजूद है। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है। सेल के अंदर वैक्यूल मौजूद है। सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है। सेल के अंदर वैक्यूल मौजूद है। सारी चीजें मौजूद है सेल के अंदर। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे रिसर्च होती रही, फिर पता चला कि नहीं भाई, सेल खाली नहीं है, सेल खाली नहीं है। सेल के अंदर बहुत सारी चीजें क्या है मेरे बच्चे, प्रेजेंट है। मुझे जीएसटी में अगर मेरे वर्ड को, मेरे पास इतनी जगह नहीं थी जो कि मैं यहाँ लिख सकूं, गौर करेंगे तो भाई टॉप करने से तुम्हें रोक ही नहीं सकता, तुम्हें तो ऐसे ही मिल जाएगा, ये उठा लो भाई तुम। तो देखें, ही नेम्ड इट सेलुलर, एम्प्टी स्पेस, क्योंकि बच्चों हम ये वाली चीज को स्टडी करते हैं। मैंने जो आपको मॉडर्न बातें बताई हैं, इसको अपने माइंड में आपने ना क्लिक करके ना रख लेना है, बस आपने यही काम करना है। उसके बाद है बच्चा, सेल की डेफिनेशन क्या है। मतलब कि आपने बचपन में पढ़ी होगी, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए बच्चों, आपकी एक उंगली है, अगर मैं अपनी फिंगर की बात करूं, इस फिंगर के अंदर बहुत सेल होंगे। ये नहीं कि एक सेल है मेरी उंगली, इसमें एक सेल है, इसमें भी एक सेल, नहीं, मल्टीपल सेल होंगे। दे डू नॉट काउंट द सेल ऑफ अ ह्यूमन बॉडी एंड मी एंड, नहीं, आप देख सकते हैं सेल बहुत छोटा होता है एक तरह का, और उसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। अगर सेल ना हो तो हम हमारी बेसिक ही ना बने, हमारी स्ट्रक्चर ही ना बने, हम खुद ही कहाँ दिखेंगे मैम, दिखेंगे नहीं। ये डेफिनेशन को हमेशा से याद कर लें। स्ट्रक्चरल फंक्शनल जिंदगी का एक तरह का, जैसे कि एक रिमोट को चलाने के लिए एक सेल की जरूरत होती है, एक इंसान को चलाने के लिए एक सेल की जरूरत होती है। ये बहुत अच्छी शायरी है। तो स्टूडेंट देखें, सेल थ्योरी। बच्चों देखें, कोई भी चीज ऐसे नहीं आती, उसकी हाइपोथेसिस होती हैं, उसकी एक्सपेरिमेंट होते हैं, उसकी ऑब्जर्वेशन होती है, फिर जाकर एक थ्योरी डिस्कवर होती है। सबसे पहले तो मेरे बच्चे हाइपोथेसिस होगी, फिर उसे एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, फिर एक क्या दी जाएगी, फिर एक मेरे बच्चे थ्योरी दी जाएगी। समझ रहे हैं आप? तो देखें, शेल्डन जो आपका यहाँ पर साइंटिस्ट है, स्केल्टन और जो शवान है, बच्चों ये दोनों ने साथ मिलकर काम किया, साथ साथ चल रहे हैं, साइंटिस्ट भी साथ साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों ने, साइंटिस्ट ने सेल की थ्योरी दी। उसके बाद बच्चों
रोबोट बिच्छू भी आए, उन्होंने भी सेल के बारे में कुछ बताया। उसके बाद ये डेवलप, ये सारा जो फेनोमेना है ये डेवलप हुआ 1893 के अंदर। इतना क्लियर रखें बस यही। अब यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट्स है जो कि शेल्डन और शवान ने दी, और यहाँ पर जो ये वाली पॉइंट है ये हमारे दी है क्लिफोर्ड बिच्छू ने। बच्चों, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक या एक से ज्यादा सेलों के बने हुए हैं। उसके बाद अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अगर मेरे बच्चे सेल ही ना हो तो माइटोकॉन्ड्रिया ही ना हो, और ना ही न्यूक्लियस। भाई सेल ही न्यूक्लियस, बहुत सारे फंक्शनल जो मेरी बॉडी में चाहिए होंगे। उसके बाद ऑल सेल अराइज अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब मेरे बच्चे देखें, एक इंसान मरता है, उसकी आगे जनरेशन होती है, एक मरा है दूसरे ने आना है, उसकी जनरेशन है। ऐसे ही बच्चों, एक सेल मरता है तो एक नया सेल बनता है। ऐसे ही हर सेल, उन्होंने बोला रोबोट बिच्छू ने, हर सेल ओल्ड सेल से आगे क्या होता है, मॉडर्न बनता है, पुराने मरकर नए सेल बनते हैं। ये तो आपको क्लियर ही होगा। तो चले, उसके बाद है मेन पार्ट्स ऑफ सेल, सेल के मेन हिस्से, सेल के मेन पार्ट्स। हमारा मेन गोल ही यही है। अब देखें, एक होती है सेल मेम्ब्रेन। बच्चों, जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ये कैसे होती है, देखें, ये देखें, आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इसकी आउटर मोस्ट जो बाउंड्री होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन, सेल की आउटर मोस्ट क्या होती है, बाउंड्री होती है। याद रखिए मेरे बच्चे, आउटर मोस्ट बाउंड्री, जो कि लिपिड की बनी होती है और प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड की बनी होती है सेल मेम्ब्रेन, और किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। उसके बाद कंट्रोल द मूवमेंट सब्सटेंस, ये सब्सटेंस की मूवमेंट को भी क्या करती है, कंट्रोल करती है। ये प्रोटेक्ट करती है शेप ऑफ सेल, सेल की जो शेप है उसको हिफाजत में रखती है। कौन रखती है, आपकी सेल मेम्ब्रेन रखती है। समझ आ रहा है आपको? तो चले आगे चलते हैं। अब है हमारे पास साइटोप्लाज्म। देखिए, साइटोप्लाज्म आपके सेल के अंदर, यहाँ पर अगर मैं कहना चाहूं तो एक जेली लाइक फ्लूइड होता है आपके सेल के अंदर, एक जेली लाइक फ्लूइड होता है। उस जेली लाइक फ्लूइड को आप क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म में कुछ ऑर्गेनेलीज कंटेन होती है। साइटोप्लाज्म के अंदर जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वैक्यूल हो गई, काफी ज्यादा चीजें होती हैं, राइबोसोम्स हो गए, तो उसमें बच्चों सारी चीजें होती हैं, ये सेल के अंदर है। उसके बाद है ऑल सेलुलर एक्टिविटी, ये ऑल जो सेलुलर एक्टिविटी है वो भी सेल के अंदर करवाता है। अब ये बच्चों आपका न्यूक्लियस, समझे बच्चों गौर से, हर एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज वेस्टेड नहीं है, हर चीज को आपको क्लियर बताया जा रहा है यहाँ पर। और जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, एमडी गेट तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। तो देखते जाए, कुछ ज्यादा पॉइंट जीएसटी की हो, एमडी गेट में भी यही होती है। उसके बाद है न्यूक्लियस। देखिए, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है आउटर सेल्स की जितनी भी एक्टिविटीज होती है उन्हें कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। अब जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, डीएनए होगा। डीएनए की फुल फॉर्म बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, या मैं बता देती हूँ, नहीं या आप बताएंगे मुझे। उसके बाद है आल्सो ब्रेन ऑफ सेल। और जो देखें, ये सेल का ब्रेन है, ये सेल का ब्रेन है जो कि सारे काम कराएगा, वो न्यूक्लियस है। लेकिन हमारी बॉडी का फंक्शन कौन कराएगा, वो हमारा ब्रेन करवाएगा। ऐसे इस वजह से बच्चों इसको सेल का ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चों ये बहुत सारे जो फंक्शंस होते हैं उसको परफॉर्म करवाता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ सेल। सेल की ना दो टाइप्स बड़ी मशहूर है, जो कि आप फर्स्ट ईयर में भी इसको, फर्स्ट ईयर पे पूरा चैप्टर है इसके ऊपर है, प्रोकैरियोट्स के ऊपर है। उसमें बच्चों बहुत चीजें पढ़ते हैं, ये मैंने आपको कल ही अपलोड करके बताया है, आज अपलोड किया था एक मैंने, प्रोटेस्टाइन फंजाई। बच्चों मुझे इसके ऊपर बहुत नॉलेज है, क्योंकि मैंने बहुत इसके ऊपर स्टडी किया है। सो स्टूडेंट देखे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, और जो चाहते हैं आपको नर्सिंग की तैयारी करवाई जाए तो वो आप नीचे मुझे कमेंट कीजिएगा। जितने ज्यादा कमेंट हो गए मैं नर्सिंग भी आपको तैयारी करवाऊंगी। उसके बाद है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक बहुत ज्यादा सिंपल होता है, बहुत सिंपल होते हैं, इसके अंदर कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। प्रोकैरियोटिक के अंदर कोई भी ब्रेन मौजूद नहीं होगा, कोई भी न्यूक्लियस मौजूद नहीं होगा। उसके बाद है इसका जो डीएनए है वो प्रेजेंट होगा इसके न्यूक्लियाइड में,
किसमें? न्यूक्लियॉइड में। उसके बाद यूकैरियोटिक क्या होते हैं? लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, बड़े होते हैं और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। उसके बाद दे हैव ट्रू न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लेकिन याद रखिएगा डिफरेंशिएट में प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। न्यूक्लियस किसके अंदर प्रेजेंट होता है? यूकैरियोटिक के अंदर। उसके बाद है डीएनए प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, इसका डीएनए न्यूक्लियोइड में प्रेजेंट है, इसका डीएनए न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। ये फर्क याद रखना, ये फर्क आगे जाके आपको बहुत ज्यादा काम देगा। और एक चीज और भी आपने याद रखनी है, प्रोकैरियोटिक के अंदर मैं अगर आपको एडिशनल चीजें बताना चाहूँ तो चलिए एडिशनल चीजों को भी यहाँ पे पढ़ लेते हैं। चलिए मिटा दूं, देखें नोट कर ले, नोट करना है तो। चलिए एडिशनल चीजें भी मैं आपको थोड़ी सी बता दूं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक के अंदर यूकैरियोटिक के अंदर नो बाउंड्री प्रेजेंट, कोई भी बाउंड्री जो है, देखिए नो बाउंड्री आर प्रेजेंट, कोई बाउंड्री प्रोकैरियोटिक के अंदर नहीं होती। लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर बाउंड्री आर प्रेजेंट, यूकैरियोटिक के अंदर बाउंड्री क्या होती है? प्रेजेंट होती है। इसमें एग्जाम्पल बच्चों, प्रोकैरियोटिक के अंदर जो आप एग्जाम्पल लेंगे वो लेंगे बैक्टीरिया, क्या लेंगे? बैक्टीरिया लेंगे। और मेरे बच्चे क्या लेंगे? अब साइनोबैक्टीरिया लेंगे, साइनोबैक्टीरिया लेंगे। समझ आ रहा है आप लोगों को? उसके बाद बच्चों आप देखें, आप यूकैरियोटिक की भी एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि प्लांट्स हो गया, जैसे कि फंजाई हो गया, जैसे कि अल्जी हो गया। ये सारे किसके अंदर आते हैं? यूकैरियोटिक के अंदर आते हैं। अब अगर मैं आपको एक एडिशनल एग्जांपल देना चाहूँ, एक एडिशनल चीज बताना चाहूँ, सो याद रखिएगा जो आपका यूकैरियोटिक है, ये यूकैरियोटिक, ये जो आपका अगर देखा जाए तो यूकैरियोटिक में बच्चों यूकैरिया होते हैं। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, वहां पर लिखूं तो चले मिटा दूं 1 2 3 चलो। अब देखो यूकैरियोटिक जो है ना, सबसे पहले जो साइंटिस्ट है जिसका नाम था पायनर साइंटिस्ट था। अब ये जो पायनर साइंटिस्ट था मेरे बच्चे, ये पायनर साइंटिस्ट ने वर्क किया, काम किया, बहुत काम किया, इसने काम किया। और बच्चों जैसे ही इसने काम किया तो 1990 के अंदर इसने बच्चों कहा कि पहले इंसान ये सोचते थे कि जो प्रोकैरियोटिक जो है वो ही है सिर्फ, लेकिन इन्होंने बताया नहीं, कुछ चीजें प्रोकैरियोटिक के अंदर होती हैं। और फिर बच्चों इन्होंने क्या दी? एक थ्योरी दी सेम्बायोटिक इसने थ्योरी दी। इसने सेम्बायोटिक में बच्चों ये बताया कि नहीं, जो कि पावर हाउस ऑफ सेल है माइटोकॉन्ड्रिया, वो पहले प्रोकैरियोटिक था, अब वो यूकैरियोटिक में चेंज हुआ है। कैसे? क्योंकि इसके अंदर उसके डीएनए भी खुद का है, प्लस में उसके पास अपने डीएनए भी है और अपने राइबोसोम्स भी हैं। किसके अंदर? ये पहले किससे राइज हुआ था? ये प्रोकैरियोटिक, ये कहते थे पेचले। फिर इन्होंने बच्चों आके सारी चीजों के बारे में बताया। काफी साइंटिस्ट आए बच्चों, एक इन्होंने यूकैरिया का नाम दिया जो कि यूकैरियोटिक होते हैं। इन्होंने फिर यूकैरियोटिक के अंदर बच्चों कुछ फाइलम्स के बारे में भी बताया था, सॉरी किंगडम प्लेंटी के बारे में बताया था। और बच्चों किंगडम प्रोटेस्टा के बारे में बताया था इन्होंने। ये एडिशनल एग्जाम्पल है, ये सारी आ जाती है, ये हर जगह पे पूछी जाती है, मैं एडिशनल एग्जाम्पल है ये। और बच्चों किंगडम एनिमिलिया आ जाता है, किंगडम मोनेरा आ जाता है। ये सारे बच्चों यूकैरिया के अंदर ये सारे किंगडम आपसे पूछे जा सकते हैं। और बच्चों याद रखिएगा ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसे बस याद रखिएगा। अगर आप मेरे पास पढ़े हैं तो आपको एडिशनल एग्जाम्पल तो मिलनी ही थी। तो चले नेक्स्ट वीडियो में हम और चर्चा करेंगे इसके ऊपर।